Hello everyone, this is Shalini. Welcome to our YouTube channel Education Bracket by SP. Hope you all are fine. So today we are going to discuss the first chapter of class 8th, which is crop production and management. So without wasting any time, we start the chapter. Firstly, let me tell you the meaning of the chapter, which is crop production and management. क्रॉप का मतलब होता है फसल, मतलब फसल को उगाना, प्रोड्यूस करना और उसे मैनेज, उसका मैनेजमेंट मतलब कि लोगों तक पहुंचाना, उसे मैनेज करके। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ते हैं कि क्रॉप को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं और लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। नाउ द थिंग इज कि वाई डू वी नीड टू प्रोड्यूस द क्रॉप, हमें ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें क्रॉप को प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। तो एज वी ऑल नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू सर्वाइव। जैसे कि मशीन्स होती हैं, मशीन्स को भी सर्वाइव करने के लिए या वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट लाइक दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू सर्वाइव एंड दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फूड। और वो जो फूड हमें मिल रहा है वो हमें क्रॉप्स से मिल रहा है। ओके जैसे हमें अलग अलग फंक्शंस हमारी बॉडी को करने पड़ते हैं, दैट इज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये कुछ फंक्शंस हैं। तो इन्हें करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी हमें मिलती है फूड से एंड फूड वी गेट फ्रॉम crop. That's why we need to produce crop. Okay, so now what is agriculture? जो हम crop produce करते हैं, the process of producing the crop is known as agriculture. मतलब फसल को उगाने को हम बोलते हैं हिंदी में खेती, खेती को इंग्लिश में हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब ये एग्रीकल्चर आई कहाँ से है? अर्ली पीपल, मतलब जो पहले के लोग थे जिन्हें हम आदि मानव बोलते थे, दे वर नोमैडिक्स। नोमैडिक मीन्स बंजारे। दे यूज टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक जगह पर रुकते नहीं थे, वो अपने सर्वाइवेंस के लिए कैसे भी दे यूज टू माइग्रेट। एंड एट दैट टाइम दे यूज टू एट रो फूड्स, मतलब कच्चा खाना, कच्चे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, यही सब चीज़ें वो खाते थे। बट लेटर ऑन दे कम टू नो अबाउट द फार्मिंग, दे कम टू नो अबाउट द एग्रीकल्चर एंड हेंस द एग्रीकल्चर वॉज बोर्न। नाउ व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप क्या होती है? सी हम क्या घर में क्या करते हैं, हमारी मम्मियाँ या हम गमले में कुछ भी चीज़ उगा लेते हैं। कोई एक छोटा पौधा हो गया, किसी भी चीज़ का, धनिया उगा लिया हमने घर में, यूजुअली मम्मियाँ उगा लेती हैं। तो व्हेन वी कल्टीवेट एनी प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉप। मतलब अभी हमने गमले में एक छोटा सा उगाया, अगर हम उसी चीज़ को किसी बड़े फील्ड में लार्ज स्केल पर कल्टीवेट करते हैं तो दैट इज नॉन एज क्रॉप, सेम काइंड ऑफ प्लांट। ओके, सो क्रॉप्स जो है हमारी, कुछ क्रॉप्स गर्मियों में हम कल्टीवेट करते हैं, कुछ सर्दियों में, कुछ रेनी सीजन्स में। सो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब नाउ द थिंग इज कि व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ सीजन? सीजन के बेसिस पे ही हम उन्हें क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि कुछ क्रॉप्स हमारी ऐसी होती हैं जिन्हें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है कल्टीवेट होने के लिए। कुछ क्रॉप्स हमारी ऐसी होती है दे नीड मच वाटर टू कल्टीवेट, तो उन्हें हम रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं। कुछ क्रॉप्स होती है जिन्हें टेम्परेचर कम की ज़रूरत होती है। सो दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सर्दियों का सीजन हो गया तो टेम्परेचर कम, गर्मी हो गई तो टेम्परेचर ज़्यादा, रेनी सीजन हो गया तो उसमें पानी ज़्यादा हो गया। नाउ दीज क्रॉप्स आर खारीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। फर्स्ट इज खारीफ क्रॉप। खारीफ क्रॉप हमारी वो क्रॉप्स होती हैं जो हमारी रेनी सीजन में ग्रोन करती हैं। मीन्स जैसे अभी का टाइम चल रहा है जनरली इंडिया में, जो हमारा रेनी सीजन होता है, दिस इज फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जैसे नाउ सेप्टेम्बर इज गोइंग ऑन, तो अभी इस टाइम पे रेनी सीजन चल रहा है हमारा। तो इस टाइम पे जो क्रॉप्स हमारी कल्टीवेट की जाएंगी, दोज क्रॉप्स आर नॉन एज खारीफ क्रॉप, जो कि है हमारी पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स एंड कॉटन। ये हमारी कुछ खारीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। they need much water to grow, that's why they are grown in rainy seasons. Okay, now the next is rabi crop. Rabi crop are those crop which are grown in winter season. अब जो सितंबर हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद अक्टूबर आएगा और फिर थोड़े थोड़े धीरे धीरे ठंड आनी शुरू हो जाती है। फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च हमारे इंडिया में विंटर सीजन होता है। इस विंटर सीजन में जो भी क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं, दोज क्रॉप्स आर नोन एज राबी क्रॉप्स। क्योंकि जो क्रॉप्स इस टाइम पे सर्दियों में ग्रोन करी जाएंगी, कल्टीवेट की जाएंगी, उन क्रॉप्स को ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है ग्रो करने के लिए। दोज क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइन सीड्स। These are some examples of rabi crops. Now, beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. कुछ काफ़ी जगहों पे, अलग अलग जगहों पे गर्मियों में भी कुछ पल्सेस और वेजिटेबल्स हमारे ग्रो किए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर जगह हर टाइम पे सेम टेम्परेचर नहीं होता है। इन समर
जो हिली एरिया है हमारा, वहाँ पे ठंड भी होती है रात के टाइम पे। इवन इन विंटर्स जो हमारे डेजर्ट्स एरिया होते हैं लाइक राजस्थान, वहाँ पे दिन में गर्मी भी होती है। तो ऐसे ही अलग अलग प्लेसेस पर समर में भी कुछ पल्सेस और वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं। नाउ द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कुछ भी काम अगर हम करते हैं तो देयर इज अ प्रॉपर वे, देयर इज अ प्रॉपर स्टेप वी डू वर्क व्हेन वी डू सम वर्क। जैसे कि कुछ भी एग्जांपल ले लो आप, कि खाना ही बनाना है तो हमें अगर हमें कुछ खाने के लिए बनाना है तो हम प्रॉपर तरीके से कि पहले ये चीज़ डलेगी, देन हम ये डालेंगे, उसके बाद ये डालेंगे, तब एक खाना बनता है। या फिर आप ले लो, आप स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने के लिए भी देयर इज अ प्रॉपर मैनर, ठीक है, जिसमें आप रेडी होते हो, सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, फ्रेश होते हो, फिर खाने के लिए जाते हो। तो देयर इज अ प्रॉपर मैनर इन विच यू डू सम वर्क। ओके, तो फिर क्या होता है कि वैसे ही एग्जैक्टली क्रॉप को भी प्रोड्यूस करने के लिए देयर इज अ प्रॉपर बेसिक प्रैक्टिस। इसमें हम जो हमारे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, दीज आर: फर्स्ट वी प्रिपेयर द सॉइल, then we sow the seeds, then we add manure and fertilizer, then we irrigate that, and then we protect weeds, then harvest, and then storage. Okay, now we'll read them one by one. Now the first is preparation of soil. First सबसे पहले हम शुरुआत में जिस सॉइल पर, जिस फील्ड पर हम अपनी क्रॉप को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हम उस फील्ड को प्रिपेयर करते हैं, उस सॉइल को। जैसे कि अब क्यों कर रहे हैं हम प्रिपेयर, आप सपोज करो खाना खाना है आपको, आपकी मम्मी, आपने मम्मी को बोला मम्मी मुझे चावल खाने हैं, कुछ भी आपने बोला मुझे खाना है, तो मम्मी को वो खाना प्रेशर कुकर में बनाना है। अब प्रेशर कुकर में ऑलरेडी कुछ सामान रखा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मम्मी उसको ही एज इट इज उठा के स्टोव पर रख देंगी और उसी में दूसरा खाना बना देंगी। नहीं, वी नीड टू प्रिपेयर दैट प्रेशर कुकर फर्स्ट। हमें उस प्रेशर कुकर के खाने को हटाना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा, तब जाके उसमें कुछ और खाना बनेगा। एग्जैक्टली इन द सेम वे वी नीड टू प्रिपेयर द सॉइल। अब वो प्रिपेयर होगी तभी तो, सपोज करो आपके एग्जाम है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, प्रिपेयर हो नहीं आप एग्जाम के लिए, तो फिर कैसे दे पाओगे। तो वैसे ही सॉइल पहले प्रिपेयर होगी ना क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, तभी तो कल्टीवेट कर पाएगी, ठीक। तो उसे अब प्रिपेयर का हम करते कैसे हैं। फर्स्टली वी जस्ट लूजन दैट सॉइल। लूज सॉइल करने का मतलब ये होता है कि हम उसे फ्री छोड़ देते हैं, थोड़ा खोद के, प्लफ करके। उससे क्या होता है कि एक तो एयर से वो ब्रीथ कर पाती है सॉइल, दूसरी चीज होती है उसके अंदर के जो माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं अच्छे से। अब मैं आपको बताऊं कि अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स जो होते हैं दे आर नोन एज फार्मर फ्रेंडली। उन्हें हम फार्मर फ्रेंडली इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डिकम्पोज्ड प्लांट्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं सॉइल के अंदर, वो उन्हें अच्छे से डिकम्पोज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर के न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं उनको वो सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जिससे जो सॉइल है हमारी वो न्यूट्रिएंट रिच बन जाती है। जब सॉइल हमारी न्यूट्रिएंट रिच बन जाएगी तो वो जो प्लांट हम उसमें ग्रो कराएंगे, कल्टीवेट कराएंगे, वो उस प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन देगी, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स आर नोन एज फार्मर फ्रेंडली। फिर ये जो लूजनिंग हम करते हैं, जो हम खोद के उसको सॉइल को फ्री छोड़ देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिलिंग। ओके, टिलिंग या फिर प्लफिंग बोलते हैं। जो प्लफिंग है हमारी, यानी कि जो हम खोदते हैं, उसको खुदाई जो हम करते हैं वो वुडन या फिर आयरन प्लफ से हम कर देते हैं। और कभी कभी हम उसमें पानी भी डाल देते हैं प्लफिंग करने से पहले, जब कभी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है मिट्टी तो कुछ क्रम्स भी सॉइल में रह जाते हैं। क्रम्स मतलब कि मोटे मोटे पत्थर जो होते हैं ना, उनको हम क्रम्स बोलते हैं। उनको भी हमें सेटल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सपोज करो कि आपने बीज डाला और वो बीज उस क्रम्ब के नीचे चला गया, ठीक है, उसके ऊपर क्रम्ब है, अब वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो पत्थर उसको रोक रहा है। तो दैट्स वाई वी नीड टू सेटल दैट क्रम्स। नाउ मेन टूल्स यूज टू सेटल दैट क्रम्स आर प्लफ, हो, कल्टीवेटर। इन तीन टूल्स से हम क्रम्स को सेटल कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्लफ। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज नॉन एज प्लफ। इसमें आगे बैल या फिर हम घोड़े लगा देते हैं, पीछे से आदमी उसकी हेल्प से, मैन की हेल्प से हम प्लफिंग कर देते हैं। नेक्स्ट आर हो एंड कल्टीवेटर। हो यू कैन सी, फावला यूजुअली हम इसको बोल देते हैं, इससे भी हम क्रम्स वगैरह या फिर प्लफिंग का काम कर देते हैं। एंड दिस इज द मॉडर्न प्रोसेस, दैट इज कल्टीवेटर। इसमें क्या होता है, मॉडर्न प्रोसेस में जो कल्टीवेटर हम यूज कर रहे हैं, इसका फायदा क्या होता है कि एक तो इसमें हमारी लेबर कम लगती है, मतलब मेहनत कम लगती है, दूसरा टाइम भी हमारा बचाता है ये। ओके, तो उससे जब टाइम बचाएगा तो काम हम ज़्यादा कर पाएंगे। तो दिस इज द मॉडर्न प्रोसेस टू डू सम वर्क। ओके, so this is all for today.
Now आगे के जो topics हैं we'll discuss in later videos. Thank you so much for watching, and if you like the video please hit the like button and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.